परसेंटेज में आज जितने भी सवाल होंगे वो एक परीक्षा में कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, और उन्हीं के आधारित पे सारे सवाल होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 70% इन इंग्लिश एंड 50% इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड द परसेंट ऑफ टोटल हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन। चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट आपके 100 हैं। वही 100 स्टूडेंट आप मैथ्स के भी पेपर देते हैं और इंग्लिश के भी पेपर देते हैं। जो मैथ्स के पेपर 100 स्टूडेंट देते हैं मैथ्स के पेपर, तो उसमें से क्या करते हैं कि 60 लोग पास हो जाते हैं, 60 लोग पास हो जाते हैं। और इंग्लिश का जो देता है वो 70 लोग पास हो जाते हैं। और कहता है कि 50 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों में पास हैं, मतलब 50 लोग इसमें मैथ्स में भी पास हैं और 50 लोग इंग्लिश में भी पास हैं। तो बताना है आपको कि कितने लोगों ने पास किया। तो सबसे बड़ा क्लू आपका क्वेश्चन का ये होगा, क्वेश्चन में अगर दिया है कि 50% इन बोथ सब्जेक्ट वर पास्ड या 50% वर फेल, तो आपको वही संख्या पहले प्राप्त करनी होगी। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम से मैं बता देता हूँ इसको। ये बॉक्स जो है ये स्टूडेंट को शो करता है, टोटल स्टूडेंट को शो करता है। और टोटल स्टूडेंट आपके मान लेते हैं ये 100 हैं। उसमें से जो पास होते हैं, जो मैथ्स में पास होते हैं वो हैं 60, और जो इंग्लिश में पास होते हैं वो है 70। लेकिन बीच में 50 ऐसे हैं कि जो दोनों में पास हुए हैं। 50 ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। क्या बताइए, 60 में से ये 50 तो पास हैं। 60 में 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं, और 70 में 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हैं। यहाँ से क्लू आपको ये मिल रहा है कि जो 50 स्टूडेंट हैं दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो 60 ऐड करिए 70, 60 प्लस 70 को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो आता है 7 6 13 130, उसमें से इस 50 जो कॉमन है उसको माइनस कर दीजिए, वही आपका उत्तर भी आ जाएगा 80%। या तो आप ऐसे समझिए, या तो आप ऐसे समझिए कि 60 स्टूडेंट पास हुए हैं यहाँ पे, उसमें से 50 इंग्लिश वाले भी हैं। तो टोटल कितने हैं जो केवल मैथ्स में पास हैं, वो हैं 10। केवल मैथ्स में जो पास है वो है 10। अब देखिए यहाँ पे 70 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हैं। तो केवल इंग्लिश में कौन पास है, वो हैं 20। अब बताइए दोनों में कौन पास है, 50। अब तीनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 80। तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि ये वैल्यू 100 पे है तो ये 80 आया है, तो 80% ही होगा। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन 40% एग्जामिनीज फेल्ड इन हिंदी, 25% इन संस्कृत एंड 20% इन बोथ। देखिए यहाँ पे सब फेल की बातें हो रही हैं। जब फेल की बातें हो रही हैं, कह रहा है कि 40 लोग हिंदी में पास फेल हैं, 25 लोग संस्कृत में फेल हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो आप फटाफट करिए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, ज़्यादा सोचिए नहीं। आपको ये करना था कि जो फेल संख्या है, फेल संख्या अगर ये 40 है और ये 25 से इंडिविजुअल जो फेल संख्या है उनको आप क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो दोनों में कॉमन है बोथ है उसको माइनस कर देना है, जो कॉमन है उसको माइनस कर देना है। चलिए फटाफट करिए। 40 25 65, 65 में से 20 गया, कितना, 45। 45 लोग फेल हो गए, 45 लोग फेल हो गए। और सवाल कहता है कि कितने लोग पास हैं। तो जब 100 में से 45 लोग फेल हो गए तो पास कितने हैं, 55 लोग पास हैं, और 55 आपका उत्तर भी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड 65% स्टूडेंट इन साइंस वर पास्ड while 30% in both the subject were failed। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि गणित में पास होते हैं, साइंस में भी पास होते हैं, लेकिन 30% ऐसे लोग हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। इफ़ टोटल 600 स्टूडेंट वर appeared in the examination then find the total passed student। अब ये 600 की तो बाद में बारी आएगी, पहले इसको निकालते हैं। मानते हैं कि ये 100 स्टूडेंट हैं, ठीक, मान लेते हैं 100 है। अगर 100 में से मैथ्स में और साइंस में, अगर मैथ्स में पास है आपके 60, ये पास है, तो फेल कितने हुए? 40। साइंस में दिया है कि 65% पास हैं, 65% पास है, तो फेल कितने हुए? 35। फेल कितने हुए? 40 और यहाँ पे 35। 40 और 35 को ऐड करिए और कहता है कि जो बोथ दोनों में फेल हैं, क्योंकि फेल की बातें हो रही हैं, तो फेल दोनों में कितने हैं? 30 लोग हैं। 30 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो ये आपका 40 और ये 35 माइनस 30 आएगा 45% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों में फेल हैं। अब सवाल कहता है कि इफ टोटल 600 स्टूडेंट वर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फाइंड द टोटल पास स्टूडेंट। अगर 45 लोग फेल हैं तो पास कितने लोग हैं? पास कितने हैं? 55% लोग पास हैं। 55% लोग पास हैं, यानी 55 आदमी पास है। सवाल कह रहा है कि 100 आदमी नहीं है, 100 बच्चे नहीं है, ये कितने हैं? 600 हैं। कितना गुना? 6 गुना। तो 55 को भी आप 6 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 330 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल थोड़ा हट के है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट गेट्स 45% मार्क्स इन द सेम एग्जाम, thus they get 35 and 60 marks more than the passing mark, find the maximum marks of the examination। जब आप भी परीक्षा देते होंगे तो जो सबसे लोएस्ट मार्क होता है वो होता है 0 और सबसे हाईएस्ट होता है 100। बीच में कहीं होता है, इस बीच में कहीं होता है पासिंग मार्क। ये है मान लीजिए आपका पासिंग मार्क, ये आपका है पासिंग मार्क। 0 से शुरू होता है जाता है 100 तक, ये है आपका पासिंग मार्क। अब सवाल कहता है कि एक बच्चा है जो 40% मार्क पाता है और एक बच्चा है जो 45% मार्क पाता है। जो 40% पाता है वो 35 नंबर अधिक पाता है पासिंग मार्क से। मान लीजिए 40% यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 35 नंबर की। कहता है पासिंग मार्क से 35 अधिक है। ये मान लीजिए ए बच्चा है और फिर कहता है कि एक दूसरा बी बच्चा है। ये बच्चा पाता है 40%, दूसरा बी बच्चा पाता है 45%। ये बी बच्चा पाता है 45% और ये पासिंग मार्क से कितना दूर है? ये पासिंग मार्क से कितना आगे है? ये 60 है। कितना आगे है? 60। क्या अब आप बता सकते हैं कि 40 से 45 के बीच की दूरी कितनी है? 5% की। और इस ए से 20 के बीच का नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 25 का है। तो यानी अगर ये 5% की वैल्यू 25 शो कर रहा है, तो कितना गुना पे? 5 गुना पे। जब ये 5 गुना, तो आपका टोटल मार्क 100 है। 100 नहीं, ये भी 5 गुना कर दीजिए, ये 500। आसान तरीका है ये समझने के लिए। चलिए थोड़ा सा इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखिए। अगर बच्चा 100 नंबर में 40 नंबर पाता है, 100 नंबर में अगर 40 नंबर पाता है तो कितना पासिंग मार्क से अधिक पाता है? 35 पाता है।
अगर वही बच्चा 100 में से 45 नंबर पाता है तो कितना अधिक पाता है? 60 नंबर अधिक पाता है, 60 नंबर अधिक पाता है। तो इनके और इनके बीच का अंतर कितना? 5। और इनके और इनके बीच का अंतर कितना? 25। तो ये 5 इंडिकेट कितना गुना पे? 5 गुना पे। ये आपका ये 100 है, ये टोटल मार्क 100 है, तो ये भी कितना गुना? 5 गुना। ये हो जाएगा 500। प्यारा सा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीमा गेट्स 40% marks and her marks are 56 more than passing mark. But Geeta gets 30% mark and she failed by 24 marks in same examination. Find the maximum marks of the examination. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये आप देखिए, 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम मार्क है 100। सीमा पाती है 40 नंबर, 40% पाती है, 40 नंबर आप मान लीजिए, ये है सीमा, पाती हैं 40%। और ये है आपका गीता जो पाती हैं 30%। और 30 और 40 के बीच में कहीं पासिंग मार्क लाई करता है, 30 और 40 के बीच में कहीं पासिंग मार्क लाई करता है। ये है आपका पासिंग मार्क। इस पासिंग मार्क से सीमा कितनी अधिक है? इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो है 56। और कहता है कि गीता 30% पाती हैं तो पासिंग मार्क से कितना कम है? ये है 24। ये है कितनी? 24। तो अब आप देखकर बताइए गीता से सीमा के बीच की दूरी कितनी है? 10% की है। और इनके बीच के नंबर की दूरी कितनी है? अगर ये 24 है तो ये 56 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 80। टोटल हो जाएगा 80। तो आप देख रहे हैं कि 10% की वैल्यू जो है कितनी है? 80। तो कितना गुना पे? 8 गुना पे। तो ये मैक्सिमम मार्क 100 नहीं, ये भी 8 गुना करिए, 800 हो जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका थोड़ा सा आप देख लीजिए। सीमा 100 में से पाती हैं 40 नंबर, और देखिए 40 नंबर पाती हैं, कितना अधिक है? 56 अधिक है। अधिक है मतलब प्लस का साइन यहाँ पे है। किसका साइन है? प्लस का है। गीता है 100 से 30 पर, और पाती कितना है? 24 नंबर पीछे रह जाती हैं, -24। -24। तो अभी हम पिछले सवाल में क्या कर रहे थे? इनका और इनका डिफरेंस निकाल रहे थे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? इनका और इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 10। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये तो प्लस है, ये तो माइनस है। जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 56 में ये 24 क्या करेगा? जुड़ जाएगा। 56 में 24 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 80। 56 और 24 का डिफरेंस कितना होगा? 80। ये 10 किसको शो कर रहा है? कितने गुना पे? 8 गुना पे। तो ये मैक्सिमम मार्क 800 नहीं, ये भी 8 गुना, ये भी 800। अगला सवाल देखिए। In UP board examination, Mohan gets 35% mark and his marks are 30 more than passing mark, while Sohan gets 25% marks and he fails by 30 marks. Find the maximum marks and passing mark. मैक्सिमम मार्क्स भी पता करना है और पासिंग मार्क भी आपको पता करना है। 100 में से 35 पाती है तो कितना अधिक है? 30 अधिक है। ये है मोहन और ये है सोहन, जो 100 में से 25% मार्क पाते हैं और 30 नंबर से फेल हो जाते हैं। 30 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो अब बताइए कि इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 10 का। इनके और इनके बीच का डिफरेंस 60 का। कै गुना? 6 गुना। तो ये भी कितना? ये भी 6 गुना,
यानी 600। 600 तो आपका टोटल मार्क हो गया। अब पता करना है आपको कि पासिंग मार्क क्या है। सोहन ने कितने नंबर पाए? सोहन भी 6 गुना नंबर पाते हैं 150, और 150 पाते हैं तो 30 नंबर से चूक जाते हैं, यानी 30 नंबर इसमें और ऐड करिए तो आ जाएंगे 180। ये आपके पासिंग मार्क है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 35 नहीं, ये भी 6 गुना, 35 का 6 गुना होगा आपका 210। 210 जब 210 पाता है तो 30 नंबर अधिक है, यानी 30 कम कर दीजिए इसमें, 180 नंबर इसका पासिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 75% बॉयज वर पास्ड, इफ 110 बॉयज वर फेल्ड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड बॉयज इन द एग्जामिनेशन। ये सवाल कहता है आपका कि टोटल 75% स्टूडेंट जो हुए, बॉयज़ जो हुए वो पास हुए, उसमें से 110 फेल्ड हो गए। फेल अगर 100 थे, 100 में 75 पास हुए तो फेल कितने हुए? फेल हुए आपके 25। फेल कितने हुए? फेल हुए आपके 25 हो गए। यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि फेल 25 नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं? 110 हुए हैं। फेल 110 हुए हैं तो कितना गुना? 110 बटा के 25। पूछ रहा है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड बॉयज इन द एग्जामिनेशन। अपीयर कितने हुए? 100 नहीं, ये भी 110 गुना, 110 बटा के 25 गुना हो जाएगा। करेंगे 100 गुणे 110 बटा के 25, 25 चौका 100 यानी 440। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका देख लीजिए, सेकंड मेथड। पचहत्तर % की वैल्यू होती है 3 बटा के 4। अगर टोटल 4 स्टूडेंट थे, उसमें 3 पास हुए तो फेल कितने हुए? 1। 4 स्टूडेंट थे, फेल कितने हुए? 1। सवाल कहता है कि 1 नहीं, ये कितने हैं? 110 हैं। कितना गुना? 110 गुना, तो टोटल कितने हो गए? ये भी 110 गुना, कितने हो गए? 440 स्टूडेंट। अगला सवाल देखते हैं। 500 boys and 300 girls appeared in an examination. If 70% boys and 70% girls passed, then by what percent examinees failed? बॉयज़ पास होते हैं 70, फेल होते हैं कितने? 30। गर्ल्स भी पास होती हैं 70, फेल होती हैं 30। जो बॉयज़ की संख्या है वो है 500 और गर्ल्स की संख्या है 300। तो 500 में से 30%, 500 का 30% कितना होगा? यानी 150। और 300 का 30% कितना होगा? 90 होगा। 150 और 90, फेल कितने हो गए? 240। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 800। परसेंटेज निकाल लीजिए, 30%। एक मेथड और देखते हैं। अगले मेथड में आपको क्लू दिख रहा होगा कि अगर ये 70% पास हैं तो फेल कितने हुए? 30%। अगर ये भी 70% पास है तो फेल कितने हुए? 30%। दोनों के जब 30% ही हैं तो ओवरऑल भी 30% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an competitive examination, 12% competitors were declared invalid. 75% of valid competitors succeed. How many percent of the applied competitors succeed? देखिए 12% आपके जो होते हैं, 12% इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। 12% इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं तो अपीयर कितने होते हैं? 88। कितने होते हैं? 88% लोग अपीयर होते हैं। अब इस 88 का 75%, अब इस 88 का 75% आप पास हो पाते हैं।
पूछ रहा है कि कितने लोगों ने इस परीक्षा को सक्सेसफुली कंप्लीट किया या पास किया। 12% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/25, 3/25, यानी 25 लोग थे, 25 लोगों में 3 लोग इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 22 लोग। फिर कहता है कि 75% लोग परीक्षा पास कर पाते हैं। 75% की वैल्यू होती है 3/4। टोटल जो अपीयर हुए 4, उसमें से 3 लोग पास हुए। 25 चौका 100, 22 तिया 66, यानी आपके कुल टोटल कितने हुए, 66% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा पास कर ली। अब बारी आती है कल के सवालों के जवाब देने का। कल का सवाल आपकी स्क्रीन पर। The sum of two numbers is 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%. Find the number obtained are equal. Then the number obtained are equal, the smaller number is। एक बड़ा नंबर है वो 4% डिक्रीज करता है। 4% डिक्रीज करता है मतलब कि 1/25। अगर वो संख्या 25 है, ओरिजिनल संख्या 25 है तो हो जाती है कितनी, 24। संख्या बी की बारी आती है, वो इंक्रीज करती है कितनी, 12%। 12% की वैल्यू होती है 3/25। अगर वो संख्या 25 है तो बढ़ के हो जाती है 3 अधिक, कितनी हो जाती है, 28। अभी कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त होती है, ये जो 24 और 28 प्राप्त हुई है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बराबर नहीं दिख रही हैं। पहले आपको बराबर करने के लिए इनमें कॉमन फैक्टर देखिए, 6 चौका 24 और 7 चौका 28, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 7 आएगा तो 7 से गुणा यहाँ पे करेंगे और 6 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी, जिस नंबर से 7 से यहाँ आपने गुणा किया है, 7 से यहाँ भी करिए, 6 से यहाँ भी करिए। अब क्या होगा, 25 गुणे 7 और 25 गुणे 6, 25 गुणे 7 होगा 175 और 25 गुणे 6 होगा 150। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 325। इन दोनों का सम आएगा 325। सवाल में कहता है कि 325 नहीं, ये 520 है। तो कितना गुना पे, तो ये हो जाएगा 325, ये गुना आपका सेट होगा 520/325। इसको आप छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आगे आप कर सकते हैं। तो आपकी इसमें से छोटी संख्या कौन है, 150 वाली है। ये भी 150 नहीं, ये भी हो जाएगी 520/325 गुना, तो करिए 150 गुणे 520/325। अगर इसको 5 से भाग देते हैं तो ये आएगा 30, ये आएगा आपका 65। अगर इसको आप 65 एक बार में जाएगा तो ये जाएगा 8 बार में। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 240। अगला सवाल देखिए, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट इज द सेकेंड। अगर संख्या ए है और संख्या बी है और संख्या सी है, पहली संख्या 25% कम है, 25% का मान होता है 1/4, 1/4। अगर सी 4 है तो ये 1 कम है, तो 1 कम कितनी है, 3 है। फिर कहता है कि 40% कम है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। अगर सी 5 है तो बी कितना है, 3 है। बी कितना है, 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि 2 कम है, तो 5 से 2 कम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे सी बराबर है, सी को बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए आप यहाँ से 5 से गुणा करिए, यहाँ पे 4 से गुणा करिए। जब यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 5।
अब देखिए सी बराबर हो चुका है, ए की वैल्यू आई आपकी 15, बी की वैल्यू आई 12। अब सवाल कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज सेकेंड, कितना परसेंट है। तो सेकंड नंबर है 12 और पहला नंबर है 15, इसको आप गुणा करिए, इसका परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो ये 3 से काटेंगे, ये 5 और ये 4, ये 20 बार में आएगा कितना, 80%। अगला सवाल देखिए, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 45/2% गिव्स 98, द नंबर इज 45/2%। 45/2% की वैल्यू आएगी 45/200 और ये 9 और ये 40, यानी 9/40। अगर संख्या 40 थी, 9 बढ़ जाती हो जाती है 49। सवाल में कहता है कि 49 नहीं, कितनी है, 98, कितना गुना, 2 गुना, तो 40 को भी 2 गुना कर दीजिए, ये 80 आपकी संख्या हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ अनदर नंबर विल बी। ये तो बहुत आसान तरीका है। अगर 20% इंडिकेट करता है 120 को, तो 120% कितना होगा। 20% 120 को करता है तो 20% का ये कितना गुना पे, 6 गुना पे, इसको भी 6 गुना करिए, 720, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2। If 20% of the boys and 25% of the girls are adult, the percent of student who were not adult is। अब इसको देखिए, तीन लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 5 हैं। उसमें से कहता है कि 20% ऑफ द बॉयज़ एडल्ट हैं, तो एडल्ट कितने नहीं हैं, 80%। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो टोटल 5 है, इसको हम 100 बना लेते हैं। 100 बना लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। जब इसको हम 100 बनाएंगे तो ये कितना गुना पे, 20 गुना पे, इसको भी 20 गुना करिए, इसको भी 20 गुना करिए। अब लड़कों की संख्या हो गई है 60, लड़कियों की संख्या हो गई है 40 और टोटल कितने हैं, 100 लोग हैं। अगर 20% लड़के आपके एडल्ट हैं तो कितने एडल्ट नहीं हैं, 80%। 80% ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं हैं। 60 का 80% होगा 48 और 40%, 40 लड़कियों में से 25% लड़कियां ऐसी हैं जो एडल्ट हैं, तो जो एडल्ट नहीं हैं वो कितनी हैं, 75। जो एडल्ट नहीं हैं वो कितनी है, 75। तो 40 का 75% कितना होगा, 40 का 75% आपका होगा 30। 40 का 75% होगा 30। टोटल एडल्ट जो नहीं है वो कितने हो जाते हैं, 78। टोटल कितने एडल्ट नहीं हैं, वो है 78। टोटल संख्या 100, उसमें से 78 जो हैं वो नॉट एडल्ट हैं। तो यही आपका उत्तर भी है।